वापस से हम कर्तव्य पर एक चर्चा कर रहे हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि अमेरिका की स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वो दावा करती हैं, तो मेरा ये मानना है कि विश्व में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो अपवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्रता और सतीत्व में इतनी क्षमताएं होती हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जिसको पराजित नहीं कर सकती हैं, जिनमें पवित्र और सतीत्व है। इसी उदाहरण को लेकर के कहते हैं, मातृत्व और पितृत्व, ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का कितना गहरा संबंध है हमारे समाज के साथ, कर्तव्य के साथ। मातृ पद जो है इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पद माना गया है। भगवत प्रेम के बाद अगर कोई प्रेम सबसे बड़ा है तो है मातृत्व प्रेम। माता अपने बच्चे का अपने से पहले भी ज़्यादा ख्याल रखती है और बच्चे को ही पहली प्राथमिकता देते हुए अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करती है। परंतु कुछ समय परिस्थितियां ऐसी होती है कि माता पिता बच्चों से पहले अपने आप पर ध्यान देते हैं, और जब वो अपने आप पर ध्यान देते हैं तो वो उस पक्षी की तरह हैं जिस पक्षी के बच्चे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद जब उड़ने लग जाते हैं तो वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो क्या यही कर्तव्य, इसी कर्तव्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने जो है मातृभाव की प्रतिमूर्ति बनाई है माता को, और पुरुष को भी बनाया है। अगर वो पुरुष उस स्त्री का ध्यान रखे और वो स्त्री उस पुरुष को माने तो बच्चे भी धन्य हो जाते हैं, और वो बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और यही कर्म हो जाता है। हमारे उन्नति का एकमात्र उपाय है हमारा कर्तव्य। हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से जो है शक्ति का संचय कर सकते हैं। जब जब हम कर्तव्य करने लगते हैं, धीरे 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 जो है हमारे पास शक्ति का संचय होने लगता है, और उस शक्ति के माध्यम से जो है हम अधिक विकास कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो है निम्न श्रेणी का या कोई भी कार्य उच्च श्रेणी का नहीं होता है। अपने कर्तव्य को निम्न श्रेणी में भी करते करते उच्च श्रेणी की ओर बढ़ सकते हैं, और उच्च श्रेणी में भी अपने कर्तव्यों का पालन ना करते करते हम निम्न श्रेणी की ओर बढ़ जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती चली आ रही हूँ, कि जो व्यक्ति कर्तव्य करता है वो कर्तव्य करने वाले को बिन मांगे अधिकार मिल जाता है। और हम अधिकारों की दुहाई देते रहते हैं कि मुझे अधिकार चाहिए, मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, अपने वर्किंग प्लेस में, हर जगह आप देखते होंगे। चाहे वो छोटे से छोटे परिवार की बात करें या बड़े से देश, राष्ट्र और विश्व की बात करें, तो आप ये देख रहे हैं कि जो कर्तव्य करता है उस कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को मान, सम्मान और अधिकार बिन मांगे ही मिल जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ कहता है कि मुझे अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, और उसके लिए वो पता नहीं लाख घृणित कार्य कर लेता है और अपने आप को बाहर ला करके बड़ा सुंदर बताता है कि मुझसे अच्छा कोई हो नहीं सकता है, तो भी आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को कोई अधिकार, कोई सम्मान नहीं मिलता है। वह स्वयं अपनी दृष्टि में ही अपने आप को जो है कोसता रहता है, अपने आप में ग्लानि को महसूस करता रहता है। तो विवेकानंद जी का ये कहना है कि हमें कर्म योग को समझना है तो अपने कर्तव्यों पर हमेशा आगे बढ़ना है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, और ऐसे कर्तव्यों को करना है जिससे
मन का विकास हो, उन्नति का विकास हो, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, दूसरों को दुख ना मिले। ठीक है, मिलते हैं फिर।